हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है फिनोल की, तो फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह में क्या रिएक्शन होती हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन due to the cleavage of OH bond। OH बॉन्ड के थ्रू क्या क्लीवेज रिएक्शन होती है इनके बॉन्ड के थ्रू, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? अगर आप फिनोल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं किसी भी, तो क्या होता है, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो हम ये फिनोल ले रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, पूछ लिया जाता है रिएक्शन की बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, डालते हैं, इससे गुजारते हैं, तो क्या होता है, ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से, तो वो फिनोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे फिनोल आपको एज इट इज़ मिल जाता है और यहाँ बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद एक्शन मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स क्या होता है? एक्टिव मेटल्स जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो वो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और फिनॉक्साइड आयन बनता है। जैसे आपका फिनोल है, ओके, यहाँ सोडियम, तो ये क्या बनेगा आपका, हमने कहा फिनॉक्साइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर है इतनी बात? ये आपका फिनॉक्साइड आयन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं आप। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करने पर क्या होता है? तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एल्केन मिलता है। आप पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपका फिनोल है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमने बात की है कि हमें मिलता है यहाँ पे एल्केन, तो ये आपकी हो गई जनरल रिएक्शन। ये जनरली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पूछ ली जाती है कभी कभी। ऐसे नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फिनोल। ओके, अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो आपको ये आपका है Br, ओके, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे CH4, ये आपका मिल गया मीथेन, एल्केन है, तो क्या मिलता है आपको? एल्केन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पेरिडीन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल रिएक्ट करता है, जो क्या करता है, यहाँ पर जो इसका OH ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है विद एसिटिल ग्रुप। ओके, तो इस तरह से आपको एसिटिल ग्रुप्स के क्या प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये आपका जो फिनोल है ये रिएक्ट करता है आपका एसिटिल क्लोराइड से, ओके। या ये ओके, तो क्या मिलता है आपको? फिनाइल एसीटेट। ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये नेमिंग रिएक्शन से नहीं पूछी जाती हैं, ये पूछी जाती है व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोइलेशन की। बेंजोइलेशन में क्या होता है? बेंजील क्लोराइड जो है, बेंजोइल क्लोराइड क्या है, फिनोल के साथ रिएक्ट करता है और वो यहाँ पे बेंजोइल ग्रुप को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनता है फिनाइल बेंजोएट, ओके। अब ये जो बेंजोइलेशन है इस रिएक्शन को आप दूसरी रिएक्शन, नेम रिएक्शन भी जानते हैं, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो गया इसका? शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन है तो ये नेम रिएक्शन के नाम से भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज शॉर्टन बोमैन रिएक्शन, ओके। तो ये फिनोल है आपका रिएक्ट करता है किससे? हमने किसकी बात की है? बेंजोइल क्लोराइड की, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या होता है? HCl बाहर निकल जाएगा और आपका बनेगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल ग्रुप दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये है आपका फिनाइल बेंजोएट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये फ्रेज रीअरेंजमेंट को भी शो करता है ना, क्योंकि फ्रेज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये ग्रुप क्या होता है, इधर ट्रांसफ़र होके रीअरेंज हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइलेशन की। हम पढ़ चुके हैं क्या? एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, जब आप एल्किल हैलाइडों की क्या करते हैं, रिएक्शन किससे करवाते हैं? फिनोल या अल्कोहल से करवाते हैं और इसे क्या करते हैं, इस मिक्सचर को आप रेड हॉट थोरिया, THO2 जो होता है, थोरिया बोलते हैं इसे, ठीक है, इससे निकालते हैं तो यहाँ पर फिनोलिक ईथर मिलता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन आ जाती है आपकी, जो एल्काइलेशन है ये होती है आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। बेंजोइलेशन को आप शॉर्टन बोमैन रिएक्शन बोलते हैं, एल्काइलेशन को आप कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें क्या है, हमने कहा कि फिनोल की रिएक्शन आप किससे? NaOH से करवा रहे हैं, ठीक, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आपको मिल रहा है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये क्या करेगा? ये आपका रिएक्ट करेगा फर्दर। किससे रिएक्शन होती है? अब इसकी रिएक्शन होती है आपकी मिथाइल ब्रोमाइड से। ये आपका किससे रिएक्शन करेगा? मिथाइल ब्रोमाइड से। अब ये क्या मिल जाएगा आपको? एनिसोल, यानी मिथाइल फिनाइल ईथर, NaBr। और अगर इथाइल ब्रोमाइड से करवाते हैं ये आपका है एनिसोल। अगर आप यही रिएक्शन किससे करवाते हैं? इथाइल ब्रोमाइड से, तो आपको मिलता है फिनेटॉल। यह है आपका फिनेटॉल। अनदर नेम है इसका मिथाइल फिनाइल ईथर और इसका नाम है इथाइल फिनाइल ईथर। या दूसरी रिएक्शन क्या आ जाती है? ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन में क्या आता है? जो आपका अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका फिनोल है, ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब थोरिया से इसे पास आउट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये अगेन क्या मिलता है आपको? एनिसोल मिलता है, ओके। क्लियर है इतना? अब इसे मिथाइलेशन भी कहते हैं। जो एनिसोल मिलता है इसे मिथाइलेशन भी कहते हैं। कब?
जब आपका ये डाईएजोमीथेन से रिएक्शन करता है, ये फिनोल है आपका, ये डाईएजोमीथेन, ये आपका डाईएजोमीथेन, यहाँ कहीं रिएक्शन चल रही है आपकी नहीं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रिएक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में, यहाँ पे आपका मिल गया एनिसोल अगेन, N2 बाहर, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी मिथाइलेशन। ओके, इस रिएक्शन को आप बोलते हैं क्या, मिथाइलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनाइलेशन की, ठीक है, सल्फोनेशन या सल्फोनाइलेशन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें टोसाइल ग्रुप से इसका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, जो आपका कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक। तो ये आपका क्या है, फिनोलिक ग्रुप है। अब यहाँ हम ले रहे हैं टोसाइल क्लोराइड, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब ये HCl तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा आपका, फेनल टोसाइलेट बना लेते हैं। देखिए ये HCl रिमूव हुआ है ना, बाकी सब सेम है, तो ये OSO2 बचा है। अब ये फिनाइल ग्रुप एंड ये CH3 और HCl आपका, तो ये है आपका फिनाइल टोसाइलेट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4, LiAlH4, ठीक है। अब फिनोल से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्यूमिनियम फिनोक्साइड देते हैं। तो देख लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन फिनोल से करवाई है, तो हमने कहा कि ये एल्यूमिनियम फिनोक्साइड देता है, तो AlOC6H5, ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड। क्लियर है। अब ये रिएक्शंस जो थी ये आपकी थी रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO, कार्बन और हाइड्रोक्सी, जो आपका OH ग्रुप है उसके साथ। ओके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।